आज हम बात करने वाले हैं रायन हॉलिडे के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में, अनुशासन। और हम इसे सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड में बदलेंगे। जानेंगे कि वो कौन सी शक्ति है जो महान लोगों को बनाती है और कैसे कैसे हम सब आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल में महारत हासिल कर सकते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर हर दिन और भी बहुत कुछ हासिल करने का सेल्फ कंट्रोल हमारे पास हो। देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस, टाल मटोल और आराम करने का मन, ये सब हम पर हावी रहता है ना। पर इमेजिन कीजिए, अगर इन सब पर काबू पाने की शक्ति हमारे पास आ जाए तो हम हर रोज कितना कुछ कर सकते हैं। और ये कोई सपना नहीं है, ये डिसिप्लिन से बिल्कुल मुमकिन है। जब हम डिसिप्लिन या अनुशासन शब्द सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि ये कोई बोझ है, कोई सजा है, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई कठोरता या जॉयलेसनेस नहीं है, बल्कि ये वो सेल्फ मास्टरी है जिससे हम अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाते हैं, उसे एंजॉय कर पाते हैं और अपने सपनों के लिए कमिटेड रह पाते हैं। सच कहूं तो ये एक सुपर पावर है, एक ऐसी चाबी जो हमें एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जाती है, जहां हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं बल्कि अपने गोल्स के मालिक होते हैं। तो आगे का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम सेल्फ कंट्रोल से मिलने वाली आज़ादी को समझेंगे, फिर शरीर पर महारत हासिल करने की बात करेंगे, उसके बाद टेम्परामेंट यानी अपने स्वभाव पर, और फिर देखेंगे कि इसे दुनिया में कैसे लागू किया जाए। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये एक जीवन भर चलने वाला अभ्यास कैसे है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शरीर पर महारत। अब सवाल यह है कि हम शरीर से ही क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यही डिसिप्लिन की मसल बनाने के लिए सबसे कॉन्क्रीट, सबसे आसान जगह है। सोचिए, जब हम अपने शरीर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो मन को कंट्रोल करना अपने आप आसान हो जाता है। ये हमारी नींव है। तो पहला सिद्धांत है सुबह पर धावा बोलना, मतलब सुबह जल्दी उठना। जब सारी दुनिया सो रही होती है ना, तो वो सुबह के शांत घंटे हमें एक यूनिक मौका देते हैं। उस वक्त हमारा दिमाग सबसे तेज होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। ये वो गोल्डन टाइम है जब हम अपने सपनों पर काम कर सकते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है टोनी मॉरिसन। सोचिए, वो 2 बच्चों की सिंगल मदर थी। एक डिमांडिंग फुल टाइम जॉब था एडिटर का, और इन सब के बीच वो एक राइटर बनना चाहती थी। दिन के आखिर में तो वो पूरी तरह थक जाती थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर सुबह अपने बच्चों के जागने से पहले लिखने का फैसला किया। उनका मानना था कि उनकी क्रिएटिव एनर्जी उस वक्त सबसे ज्यादा होती है। और इसी डिसिप्लिन के दम पर उन्होंने 1970 में अपना पहला नॉवल द ब्लूइस्ट आई पब्लिश किया, और आगे चलकर उन्हें नोबेल प्राइज और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, डिसिप्लिन से रास्ता निकल ही आता है। और ये बात हमें अगले सिद्धांत पर ले आती है। जैसा कि कहा गया है कि ये नहीं है कि आप कोई काम कितना या कितने परफेक्शन से करते हैं, कि ये है कि आप उसे करते हैं। मतलब जोर इंटेंसिटी या परफेक्शन पर नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी पर है। रोज थोड़ा थोड़ा करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से कहीं बेहतर होता है। बस काम पर लगना जरूरी है। ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो पहले ही दिन बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन असली पावर छोटे स्टेप्स में है। वजन कम करना है तो मैराथन दौड़ने की मत सोचिए, बस 1 मील की सैर से शुरू करें। वायलिन सीखना है, घंटों नहीं, बस 10 मिनट प्रैक्टिस करें। किताब लिखनी है, रोज कुछ पन्ने लिखने का कमिटमेंट करें। बेहतर नौकरी चाहिए तो लगातार नेटवर्किंग करते रहें। रोजाना ये छोटे मैनेजेबल कदम उठाने से एक मोमेंटम बनता है जो टाइम के साथ बहुत बड़े रिजल्ट्स देता है। थॉमस एडिसन को ही देख लीजिए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय जीनियस को नहीं, बल्कि लगातार प्रयास को दिया। वो इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते थे, वो हर दिन अपने काम पर लगते थे, ताकि जब कोई आइडिया आए तो वो उसे पकड़ने के लिए वहां मौजूद हो। टैलेंट असल में लगातार की गई कड़ी मेहनत का ही दूसरा नाम है। अब एक और जरूरी बात, हमें असुविधा की तलाश करनी चाहिए। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच ये है कि हमारा आज का कंफर्टेबल जीवन एक नशे की तरह हो सकता है। ये हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को कमजोर करता है और हमें मुश्किलों के लिए अनप्रिपेयर्ड छोड़ देता है। इसलिए हमें जानबूझकर खुद को चैलेंज करना चाहिए। देखिए, एक तरफ है आसान जिंदगी जो कंफर्ट की लत लगा देती है, जहां हम कामों से बचते हैं और सुविधा के गुलाम बन जाते हैं। नतीजा, हमारा सेल्फ डिसिप्लिन कमजोर हो जाता है। दूसरी तरफ है एक रेजिलिएंट लाइफ, जहां हम जानबूझकर असुविधा को अपनाते हैं, खुद को चैलेंजेस देते हैं।
इससे हम कठिनाइयों से मजबूत होते हैं और किसी भी मुश्किल के लिए तैयार रहते हैं। इसकी एक कमाल की कहानी है सेनेका की। सेनेका एक बहुत अमीर स्टोइक फिलोसोफर थे, एम्परर नीरो के गुरु। लेकिन वो समय समय पर एक गरीब आदमी की तरह रहते थे। वो बहुत कम खाना खाते थे, जैसे बस रोटी और पानी। साधारण सस्ते कपड़े पहनते थे, जमीन पर सोते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद को अपनी दौलत खोने के डर से आजाद करना चाहते थे। वो जानते थे कि अगर सब कुछ छिन भी गया तो भी वो जी सकते हैं। और उनकी कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा तो अब आता है। उनकी ये जो जौ और पानी की सिंपल डाइट थी, इसी ने उन्हें नीरो द्वारा भेजे गए जहर से बचा लिया। सच में उनकी जान बच गई। उनकी ये अनकंफर्टेबल आदतें सिर्फ कोई फिलॉसफी का पार्ट नहीं थी, उन्होंने लिटरली उनकी जान बचाई। ये दिखाता है कि असुविधा हमें कितने अनएक्सपेक्टेड तरीकों से बचा सकती है। तो शरीर पर महारत तो नींव है। अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के कोर पर, यानी स्वभाव पर महारत। असली लड़ाई तो अंदर लड़ी जाती है, फोकस की, परफेक्शनिज्म की और रेजिलियंस की लड़ाई। एपिक्टेटस का ये कोट परसिस्ट एंड रेजिस्ट, यानी दृढ़ रहो और विरोध करो, पूरी फिलॉसफी का सार है। डिसिप्लिन का मतलब ही यही है, ये जानना किस चीज पर डटे रहना है और किस चीज को ना कहना है, किसका विरोध करना है। कुछ चीजों को करने के लिए परसिस्टेंस चाहिए और कुछ चीजों से बचने के लिए रेजिस्टेंस। और इसी से जुड़ा है अगला सिद्धांत। मुख्य बात यह है कि मुख्य बात को मुख्य बात बनाए रखें, मतलब रैडिकल फोकस और प्रायोरिटाइजेशन। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है और बाकी सब कुछ को रास्ते से हटा देना चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी एक चीज को हाँ कहते हैं तो हम किसी दूसरी चीज को ना कह रहे होते हैं। वो दूसरी चीज परिवार के साथ समय हो सकता है, अपनी किताब पर प्रोग्रेस हो सकती है या मन की शांति भी हो सकती है। हर हाँ की एक कीमत होती है, इसलिए अपनी प्रायोरिटीज को बचाने के लिए बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब भी किसी चीज के लिए हाँ कहने वाले हों तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछना है, इसे करने के लिए मुझे क्या छोड़ना होगा। ये एक सिंपल सा सवाल है जो प्रायोरिटी की एब्स्ट्रैक्ट सी बात को एक प्रैक्टिकल सेल्फ ऑडिट में बदल देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा टाइम और एनर्जी लिमिटेड है, उन्हें समझदारी से खर्च करना होगा। चलिए अब अगली भीतरी चुनौती पर आते हैं। परफेक्शनिज्म इज अ वाइस, यानी पूर्णतावाद एक अवगुण है। हम अक्सर इसे अच्छी बात मानते हैं, लेकिन ये एक अनप्रोडक्टिव ऑब्सेशन है। ये अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल और डर का एक मुखौटा होता है जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। परफेक्शनिज्म का जाल बहुत खतरनाक है। इसे नार्सिसिज्म या सेल्फ सेंटर्डनेस से भी जोड़ा जा सकता है। इसके चक्कर में हम एक ही काम पर अटके रह जाते हैं और बाकी मौके हाथ से निकल जाते हैं। ये असल में टालमटोल का एक बहाना है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लियोनार्डो दा विंची, स्टीव जॉब्स और राल्फ एलिसन जैसे महान लोग भी इससे जूझे थे। मशहूर कोरियोग्राफर मार्था ग्राहम भी इसी परफेक्शनिज्म के जाल में फंसी थी, तब तक जब तक उनके म्यूजिक डायरेक्टर लुई हॉर्स ने उन्हें याद नहीं दिलाया कि प्रोग्रेस, भले ही वो इम्परफेक्ट हो, सबसे ज्यादा मायने रखती है। काम को दुनिया के सामने लाना जरूरी है, उसे हमेशा के लिए परफेक्ट बनाते रहना नहीं। और अब आती है टेम्परमेंट की असली परीक्षा। सवाल यह है कि क्या आप वापस उठ सकते हैं? क्योंकि गिरना तो तय है, फेलियर तो आएगा ही। क्या हमारे अंदर वो रेजिलियंस है कि हम गिरकर दोबारा खड़े हो सकें? इसके लिए फ्लॉयड पैटरसन के कमबैक की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 1959 में वो इंगेमार जोहानसन से अपना हैवीवेट टाइटल हार गए। एक ही फाइट में 7 बार नॉकडाउन हुए। फाइट के बाद उनके एक पुराने ओपोनेंट आर्ची मूर ने उन्हें एक इंस्पायरिंग लेटर लिखा और कहा कि और मेहनत करो, खुद पर यकीन रखो। पैटरसन नए इरादे के साथ जिम लौटे, अपनी हार को एनालाइज किया, कमजोरियों को सुधारा और 1960 के रीमैच में उन्होंने जोहानसन को हराकर हिस्ट्री बना दी। वो चैंपियनशिप वापस जीतने वाले इतिहास के पहले हैवीवेट बॉक्सर बने। यही डिसिप्लिन है, गिरने के बाद उठने का साहस। तो हमने शरीर और स्वभाव पर महारत की बात की। अब देखते हैं कि इस डिसिप्लिन को बाहरी दुनिया में कैसे लागू किया जाए। कैसे एक डिसिप्लिन्ड मन हमें फाइनेंशियल सक्सेस और बेहतर रिलेशनशिप्स की तरफ ले जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। पैसा एक खतरनाक टूल है। यह समझना जरूरी है कि पैसे का मकसद खुशी खरीदना नहीं, बल्कि आजादी खरीदना है। और इसके लिए एक डिसिप्लिन, बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। ये एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर इसे सावधानी से हैंडल नहीं किया गया तो ये हमें अपना गुलाम बना सकता है। बेब रूथ की कहानी इसकी एक क्लासिक वार्निंग है। वो उस जमाने में यूएस प्रेसिडेंट से ज्यादा कमाते थे,
लेकिन उन्होंने अपनी सारी दौलत एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल पर उड़ा दी। महंगे कोट, हीरे के पिन, रेशम की शर्ट्स। एक बार तो उन्होंने एक होटल के लिए पियानो खरीद दिया क्योंकि वहां पियानो नहीं था। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो खेल नहीं पाएंगे। बाद में उन्हें अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी पर बहुत पछतावा हुआ। और अब एक आखिरी सिद्धांत जो डिसिप्लिन को दुनिया में लागू करने से जुड़ा है। दूसरों के प्रति टॉलरेंट बने और खुद के प्रति स्ट्रिक्ट रहें। मतलब अपने लिए हाई स्टैंडर्ड्स रखें, लेकिन ये भी एक्सेप्ट करें कि दूसरे लोग अलग स्टैंडर्ड से जीते हैं। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट और दूसरों के लिए एम्पैथी के बीच का बैलेंस है। रोमन फिलोसोफर केटो द यंगर और उनके भाई केपियो का उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। केटो डिसिप्लिन का एक जीता जागता मॉडल थे। वो साधारण कपड़े पहनते थे, विनम्रता से रहते थे, अपने प्रति बहुत सख्त थे। वहीं उनका भाई केपियो एक लग्जूरियस लाइफ जीता था, महंगे परफ्यूम लगाता था, भोग विलास में डूबा रहता था। लेकिन केटो ने कभी अपने भाई को जज नहीं किया। वो उसे टॉलरेट करते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी और को नहीं। तो अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हम पहुंच जाते हैं। ये एक जीवन भर चलने वाला अभ्यास है, एक जर्नी है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है प्रैक्टिस और इंप्रूवमेंट का। तो चलिए आज के की लेसन्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। सुबह पर धावा बोलें, यानी अर्ली मॉर्निंग्स का फायदा उठाएं। बस काम पर लगें क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है। असुविधा की तलाश करें ताकि रिजिलियंस बढ़े। अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, यानी मुख्य बात को मुख्य बात बनाए रखें। परफेक्शनिज्म को हराएं क्योंकि प्रोग्रेस ज्यादा मायने रखती है। गिरकर वापस उठें क्योंकि फेलियर जर्नी का हिस्सा है। अपने टूल्स पर महारत हासिल करें, यानी पैसे का इस्तेमाल आजादी के लिए करें, गुलामी के लिए नहीं। और आखिर में टॉलरेंस के साथ जिएं। खुद के लिए स्ट्रिक्ट रहें, दूसरों के लिए नहीं। जैसा कि जीनो ने कहा था, वेल-बीइंग इज रियलाइज्ड बाय स्मॉल स्टेप्स बट इट्स नो स्मॉल थिंग। यानी भलाई छोटे छोटे कदमों से हासिल होती है, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। बड़े बदलाव हमेशा छोटे, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड एक्शन से ही आते हैं। हर रोज उठाया गया एक छोटा कदम आखिर में एक बहुत बड़ी यात्रा बन जाता है। तो अनुशासन छोटे छोटे कदमों से ही हासिल होता है। अब सवाल यह है कि पहला कदम क्या होगा। ये सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए है। तो सोचिए, डिसिप्लिन की इस जर्नी पर वो पहला छोटा लेकिन सबसे जरूरी कदम कौन सा होगा जो आज उठाया जा सकता है। सेल्फ मास्टरी की इस गाइड को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर ये आपके लिए वैल्यूएबल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं।